नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे, जदयू में संग्राम मचा हुआ है, बिहार में बवाल है और जदयू के जो कई मुस्लिम नेता हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। जदयू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बवाल हो गया और वहाँ नेता जो हैं वो पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जदयू ऊपरी तौर पर बिल्कुल कह रही है कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के हित में है, ख़ास तौर पे गरीब तबके के मुसलमान, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुसलमानों में विधवाएं हैं, बेवा महिलाएं हैं, जो यतीम बच्चे हैं, युवाओं के लिए वहाँ ये बिल काफ़ी अच्छा है और इसलिए इसका हमने समर्थन किया है। और निश्चित रूप से वो कहीं से भी जदयू ये नहीं कह रही है कि मुसलमान के वो खिलाफ है और इसीलिए उसने ये इस पे समर्थन किया है, इस विधेयक का, इस बिल का। और जेडीयू ही नहीं, जेडीएस जो जनता दल सेकुलर है, जिसके नाम में ही सेकुलर लगा हुआ है, उसने इस बिल का समर्थन किया है। कर्नाटक की पार्टी है, उसने क्यों समर्थन किया? टीडीपी ने क्यों समर्थन किया? दरअसल जब ये वोटिंग हो रही थी, पूरी चर्चा हो रही थी, तो संसद भवन के अंदर बाहर निकलते हुए कई सांसदों से बात हुई। जेडीयू के ही 3-4 सांसदों से बातचीत हुई, व्यक्तिगत तौर पे बातचीत कि बाकी आप जो पार्टी का पोजीशन है, जो सार्वजनिक वक्तव्य है, उसको छोड़िए, ये बताइए कि सचमुच में आप क्यों समर्थन कर रहे हैं। जेडीएस के सांसद हैं, उनसे भी पूछा और टीडीपी वालों से भी पूछा। ओपनली में कैमरे के सामने तो वो कुछ और बात बताते हैं जो सब आपको पता नहीं होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो बात बताई उन लोगों ने वो बड़ी चौंकाने वाली है और वो इस देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, कैसे शेप ले रही है, उसकी तरफ इशारा करता है वो, और इसको समझना जरूरी है। दरअसल इसको समझने के लिए जो देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के जो सांसद जदयू के हैं, पिछले साल जीते थे और जीत के बाद जो उनका बयान आया था, उस बयान को समझना जरूरी है। और उन्होंने कहा था कि कोई भी मुसलमान अगर हमारे घर आता है तो मिठाई खाइए, बैठिए, लेकिन काम लेके मत आइए, क्योंकि जब हमारा चुनाव चिन्ह तीर के सामने वोट डालना था आपको, उस वक्त आपको वहाँ पे मोदी का चेहरा दिख रहा था। तो जब आप हमारे पास आएंगे काम लेके, तो हमें भी आप में लालू यादव का चेहरा दिखेगा, लालटेन दिखेगा और हम आपका काम नहीं करें। काफ़ी उस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। जेडीयू ने ही उस बयान से अपने आप को अलग कर लिया था, लेकिन जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, उन्होंने अपना बयान वापस लेने से मना कर दिया था। वो ये दिखाता है कि कैसे जो सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं, अगर वो भाजपा के साथ आ जाती हैं तो मुसलमान वोटरों ने उन्हें भी अलग थलग कर दिया। जो पहले से उनको वोट दे रहे थे वो उन्होंने 2024 के इलेक्शन में वोट नहीं दिया। ये जो मुस्लिम वोटरों की दूरी है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस बार। जो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जो राजग में हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, वो उन्होंने जो खुल के बिल का समर्थन किया, उसके पीछे ये एक बड़ी भूमिका है। अगर कर्नाटक की बात आप समझें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी कि कर्नाटक में जो विधानसभा के चुनाव होते थे तो उसमें हमेशा 35 से 37 सीटें जो हैं वो मिलती थी जेडीएस को, और वोकल लीगा वोट उसका था और मुस्लिम वोट उसको मिलता था, जिसके कारण से उतनी सीटें उसकी आती थी। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ 2023 में, उसमें जेडीएस की सीटें घट के 13-14 रह गई, 13 रह गई थी शायद। इतनी कम हो गई उसकी सीटें, और उसके पीछे एकमात्र कारण रहा कि मुस्लिम जो वोट थे वो जेडीएस के उम्मीदवारों को नहीं मिले और वो सारा का सारा कांग्रेस में शिफ्ट कर गया। और उसके बाद जेडीएस को ये लगा कि जब हमारा कोई मुस्लिम वोट हमें दे ही नहीं रहा है,
सब कांग्रेस में शिफ्ट हो गए, पोलराइज हो गया, जबकि उस वक्त बीजेपी के साथ नहीं थी जेडीएस। तो उसके पास बीजेपी के साथ अलायंस करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा, और उसके बाद ही जेडीएस और बीजेपी का वहाँ अलायंस हुआ। और इस बार भी जो 24 का जो पिछला लोकसभा का इलेक्शन था वो अलायंस में वहाँ लड़े थे, और उसमें भी जेडीएस ने को कोई मुस्लिम वोट उस ढंग से जेडीएस के उम्मीदवारों को नहीं मिला, और कर्नाटक में कुछ सीटें कम भी हुई, जेडीएस को भी कम मिली, भाजपा की भी सीटें कम हुई। तो ये स्ट्रेटेजिक जो है पोलराइज्ड वोट है, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण रहा। जेडीएस के जो नेता थे उन्होंने कहा कि जब वो हमें वोट नहीं दे रहे हैं तो हम उनके लिए बिना वजह के, जबकि ये बिल बहुत ज़रूरी है, जो वक्फ बोर्डों में जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितता है, जिस ढंग से वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं। कर्नाटक में भी बहुत सारे गांव के लोग जो हैं परेशान हैं, वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। दक्षिण में ज़्यादा ये समस्या है, केरल में है। केरल में तो मुंगपम जो गांव है वो बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसका नाम थोड़ा वो है, मलयाली है। तो उस गांव के को मतलब 600 परिवार वहाँ रहते हैं, 400 एकड़ ज़मीन ऐसे घोषित कर दिया गया है। तो ये गलत है और इसलिए इसको ठीक करना ज़रूरी है। और उनका ये कहना था कि कोई भी सांसद चाहे वो सत्ता पक्ष का ही मतलब विपक्ष का ही हो, यहाँ तक कि गौरव गोगोई जो कांग्रेस की तरफ से शुरुआत जिन्होंने की थी, उन्होंने भी ये कहा था कि बिल में संशोधन, इस कानून में जो है वक्फ बोर्ड है, वक्फ कानून में संशोधन की ज़रूरत है। लेकिन जो कुछ धाराएं हैं 3-4 उसके खिलाफ वो हैं, और वो जो है ड्रैकोनियन है, वो मुस्लिम समाज के खिलाफ है। लेकिन जेडीएस के सांसद ने कहा था कि ये तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास होता, मुस्लिम हमें वोट देते, तो हम इसको दरकिनार करके हम ये इस बात से अलग हो सकते थे, हम इसके पक्ष में वोट नहीं कर सकते थे, वॉकआउट कर सकते थे, हम दिखा सकते थे कि देखो हम इस बिल के साथ नहीं हैं। लेकिन हम इस बिल के खिलाफ जाएं क्यों? क्योंकि हमें वोट नहीं मिल रहा है। यही स्थिति जो जदयू के सांसदों से बात हुई, तो उन्होंने भी अपने क्षेत्र का नाम ले लेके कहा कि क्या आपको लगता है कि मेरे क्षेत्र में, मैं उनका नाम लूँगा सांसदों का क्योंकि वो बिल्कुल व्यक्तिगत बातचीत थी, निजी बातचीत थी और उसे सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। लेकिन उन तमाम सांसदों ने ये कहा कि क्या उन्हें वोट दिया था मुस्लिम समाज ने उस वक्त? तो ये जो मिथ है कि मुस्लिम समाज जेडीयू को वोट देता है और जेडीयू के सहारे भाजपा जो है राजग में मुसलमानों का वोट लेके आती है, ये मिथक जो है 2024 में टूट गया। मिथक टूट गया, या ये कहें कि पहले देते थे और 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें नहीं दिया। और चूंकि मुस्लिम वोट जो है भाजपा ही नहीं, भाजपा के सहयोगियों को भी नहीं मिला, इसीलिए भाजपा के सहयोगियों ने बिल के मेरिट के आधार पर बिल को समर्थन देने का फैसला किया। वोट बैंक की चिंता नहीं, क्योंकि उसका वो तो वोट बैंक था ही नहीं उनका। ये जो शिफ्ट है ये बड़ा शिफ्ट है, और सहयोगियों ने ये देखा कि इसके बावजूद भी, पूरा टैक्टिकल मुस्लिम वोटिंग होने के बावजूद भी, मतलब भाजपा और भाजपा सहयोगी दलों के खिलाफ मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने में सफल रही, और तमाम जो सहयोगी दल हैं वो अभी सत्ता में भागीदार हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम तरह उनको मिली हुई चीज़ें। तो अब हम उसकी चिंता क्यों करें? अब सवाल ये आ रहा है कि जो अगला इलेक्शन है 6-7 महीने बाद जो बिहार का है, उस बिहार के इलेक्शन को देखते हुए वहाँ क्या स्थिति बनने वाली है। जो चिंता की बात है, जो अभी जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेता जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, दरअसल उनको अपने समाज की चिंता है, क्योंकि वो जदयू में तभी तक प्रोमिनेंट हैं, जब तक उनको चीज़ें मिली हुई हैं कि वो कहीं अपने वर्ग का कहीं ना कहीं से समर्थन लेके आते हैं। अगर वो समर्थन ये जो वक्फ बिल है उसको लेकर के नाराज़गी है और जेडीयू ने वोट दिया है तो मुस्लिम समाज में नाराज़गी है, तो निश्चित रूप से उनको अपने समाज के बीच जाना, वहाँ उठना बैठना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उनको अपना ये दिखाना ज़रूरी है। लेकिन जेडीयू एज ए होल पार्टी ये अच्छी तरह से जानती है कि शायद इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम वोट जो है वो नहीं मिलेगा। मुस्लिम वोट निश्चित रूप से उनके खिलाफ जाएगा और वो आरजेडी में जाए, जन स्वराज पार्टी में जाए, या फिर ओवैसी अपने कैंडिडेट खड़ा करें उनके पास जाए, वो अलग अलग अपना वहाँ जाएगा। लेकिन
जदयू में भाजपा के साथ रहते हुए वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में जो भाजपा एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है, जो उस गेम के साथ मुझे जो लगता है कि जदयू भी और उसके सहयोगी भी साथ हैं, कि जो बड़े लोग हैं मुस्लिम समाज में, जिनका वक्फ बोर्डों पे कब्जा है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जिन्होंने 60-70 सालों से उसको गलत हाथों में बेचा है, उसका कम किराया दे करके उसे कमाया है, उस पर कब्जा किया है, तमाम चीज़ें उसमें की है, उनके हाथ से अगर ये छूटेगा, वक्फ संपत्तियाँ अगर सही में उसका उपयोग होगा, तो बहुत ज़्यादा उससे लाभ होगा, पैसे आएंगे और उन पैसों से जो पिछड़े समाज के, जो मुसलमान में जो पिछड़े हैं, जो विधवाएं हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए, जो कौशल विकास जो है उसके लिए ट्रेनिंग चलाना, मुस्लिम लड़कियों के लिए, युवकों के लिए, तो ये सब तमाम चीज़ें शुरू हो सकती हैं। और जब सीधा लाभ उन तक पहुंचेगा कि उनकी चीज़ों का उन्हें लाभ पहुंच रहा है, तो देर सवेर ही सही वो फिर वापस लौटेंगे, क्योंकि उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये एक भाजपा का लॉन्ग टर्म गेम है, और उस गेम के साथ, उस प्लान के साथ, जो जेडीएस, टीडीपी, जेडीयू, ये तमाम पार्टियां जो हैं, उनके सहयोगी, वो कहीं ना कहीं उसको सहमत हैं, उससे जुड़े हैं, और इसीलिए उन्होंने इस बिल के समर्थन करने का फैसला किया है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।